फिल्म की शुरुआत होती है एक कहानी से जिसमें बताया गया कि एक बच्ची को उसकी दादी ने लाल रंग का हुड दिया। उसे वह हुड इतना पसंद आया कि उसने उससे कभी उतारा ही नहीं, इसलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया। उसे सफर करने का बहुत शौक था और हमेशा अलग अलग जगहों पर जाने की ख्वाहिश थी। इसी मौके के कारण वह अपनी जिंदगी में कई सारे एडवेंचर्स करने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे अलग अलग किस्म की अनोखी चीजों का सामना करना होता है। लिटिल रेड राइडिंग हुड को लिटिल कहा गया है, तो हम भी उसे लिटिल ही कहेंगे। वह जब जंगल से गुजर रही थी तो वहाँ उसे एक विच चुड़ैल मिलती है जिसे जादू करना बहुत पसंद था। हालांकि कहीं न कहीं उसके जादू में कुछ मसले थे, लेकिन उसे इस बात का बहुत शौक था कि वह सबको अपना जादू दिखाए। वह लिटिल से कहती है कि मैं जादू करके तुम्हारे जूते बदल सकती हूँ, पर लिटिल जवाब देती है कि नहीं, मेरे यही जूते ठीक है, मुझे नहीं बदलने, क्योंकि वह विच के जादू के बारे में जानती थी जो अक्सर खराब हो जाता था। विच उसे यकीन दिलाती है कि मुझ पर भरोसा रखो, मुझे जादू बहुत अच्छे से करना आता है और आगे जितनी दूर तुम सफर कर जाओगी तुम्हें अच्छे जूतों की जरूरत होगी। आखिरकार उसकी बार बार कहने पर लिटिल जादू करवाने के लिए मान जाती है। विच ने जादू करके जैसे ही उसके जूते बदले, वे अच्छे होने की बजाय और खराब हो गए, क्योंकि वे काफी गंदे थे और उन पर कीचड़ लगा हुआ था। इस वजह से लिटिल को गुस्सा आ गया। वह जब पानी में अपना जूता धो रही थी तो उसका जूता पानी में बह जाता है, जिससे उसे और गुस्सा आ गया। वह जब अपना जूता ढूंढने के लिए आगे बढ़ी तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो अपना नाम सिंड्रेला बताती है। सिंड्रेला नाम सुनकर लिटिल को काफी हैरत हुई, क्योंकि इसका मतलब होता है राख में लिपटी हुई। उसे यह सोचकर हैरत हुई कि भला किसी लड़की का नाम राख कैसे हो सकता है। साथ ही उस लड़की सिंड्रेला का हुलिया भी काफी खराब था, कपड़े काफी पुराने थे और पाँव में जूते भी नहीं थे, पैरों पर जख्म बने हुए थे। अब लिटिल सिंड्रेला से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वह बताती है कि मेरा कबूतर मर गया था, तो यहाँ मैं उसे दफन करने आई थी। अब पता चला कि लिटिल के पास एक अनोखी ताकत है। वह जिस किसी को भी देखती थी उससे उस इंसान का पास्ट यानी गुजरा हुआ वक्त और फ्यूचर यानी आने वाला वक्त नजर आ जाता था। यहाँ उसे पता चला कि सिंड्रेला की दो सौतेली बहनें हैं और उसकी सौतेली माँ भी है, जो उससे काफी बुरा बर्ताव करती है। सिंड्रेला पर काफी जुल्म करती है, उसे ठीक से खाने पीने को नहीं दिया जाता और न ही नए कपड़े दिलवाए जाते हैं। ये सारी बातें लिटिल सिंड्रेला को बताती है, जो सुनकर वह काफी हैरान रह जाती है कि यह सब कुछ लिटिल को कैसे पता चला। अब वह लिटिल के सामने रोने लगी तो लिटिल उसे चुप करवा कर हौसला देती है। फिर लिटिल उसे बताती है कि आज राजा के महल में एक डांस पार्टी है जो खास किंग की बेटी प्रिंस के लिए रखवाई गई है। वहाँ पर शहर की सारी लड़कियां आएंगी, जिनमें से प्रिंस अपनी पसंद की एक लड़की को चुन लेगा और उसके साथ ही प्रिंस की शादी करवा दी जाएगी। लिटिल आगे बताती है कि वह जगह सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए ही है और जो लड़कियां कम खूबसूरत है, जिनकी हुलिया खराब है, उन बेचारों की वहाँ कोई जगह नहीं है। यह सुनकर सिंड्रेला काफी उदास हो जाती है। अब हम उसकी फैमिली यानी उसकी सौतेली बहनों और माँ को देखते हैं, जो सिंड्रेला को खास पसंद नहीं करती। वे हर वक्त उससे काम ही करवाती रहती थी। सिंड्रेला की एक बहन को खाने का बहुत शौक था और वह हर वक्त यह सोचती रहती कि मैं और खूबसूरत कैसे दिखूं। अब जब वह खाना खा रही थी तो उसके हाथ से केक का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसे तभी आकर एक कबूतर खाने लगा। सिंड्रेला की बहन को बहुत गुस्सा आ गया तो उसने कबूतर पर हमला करके उसे मार दिया और सिंड्रेला उसी को दफन करने के लिए आई थी। अब जब लिटिल को पता चला कि यह बेचारी बहुत परेशान है और उस डांस पार्टी में भी जाना चाहती है, इसीलिए वह सिंड्रेला की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वह भी जादूगर भी आ जाती है और जब उसने दोनों पर जादू किया तो वे दोनों बहुत ही खूबसूरत बन गई, क्योंकि उनके कपड़े बहुत प्यारे लग रहे थे। अब उनके कपड़े तो बहुत अच्छे थे, पर पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे। तभी वहाँ एक दूसरी भी जादू करने भी आ जाती है। उसे भी जादू करना बहुत पसंद था और उसकी जादू हमेशा सही होती थी। अब वह भी जादू करके दोनों को ही ग्लास की जूते दे देती है, यानी कि कांच के बने हुए। वह बताती है कि जूते और किसी लड़की को नहीं आ सकते, पर इनका जादू सिर्फ 24 घंटे के लिए ही रह सकता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर ये लोग डांस पार्टी में गई तो आधी रात होने से पहले यानी 12 बजने से पहले इन्हें वापस आना होगा, वरना यह अपनी असली हुलिये में आ जाएंगी और इनका राज सबके सामने खुल जाएगा। अब सिंड्रेला और लिटिल के पास कपड़े भी थे और जूते भी आ गए थे, पर वे डांस पार्टी में जाएंगी कैसे, इसीलिए इनके पास तो कोई सवारी भी नहीं है। इसलिए पहली विच एक बड़ा सा पंपकिन कद्दू लेकर आती है, जिसके साथ एक चूहा भी था। अब जैसे ही उन दोनों पर जादू किया गया, पंपकिन तो काफी बड़ा कैरेज बन जाता है और सवारी के तौर पर काम आएगा और उन्हें पार्टी में ले जाएगा। जबकि चूहा एक आदमी बन गया जो आधा चूहा ही था और कैरेज को चलाने के लिए उनका ड्राइवर बनेगा। अब जैसे ही रात हुई, ये लोग डांस पार्टी के लिए निकल जाते हैं, पर बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और कैरेज रुक गया था, क्योंकि उससे कोई चीज टकरा गई थी। अब जब चूहा बाहर आकर देखता है तो वहाँ एक
एक आदमी मरा पड़ा था। इसे देखकर वह परेशान हो गया और चिल्लाने लगा कि कैरेज से एक आदमी टकराकर मारा गया है। अब जब सिंड्रेला और लिटिल बाहर आए तो वे इस आदमी को देखने लगी। लिटिल इस आदमी को नहीं जानती थी और जब सिंड्रेला से पूछा गया तो वह बताती है कि हाँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तो रॉयल फैमिली का बार्बर है, यानी कि राजा की फैमिली का, जो बाल काटता है और बालों के डिजाइन बनाता है। किंगडम यानी पूरे राज्य में लोग इससे बाल कटवाने और डिजाइन करवाने के लिए मरते हैं, क्योंकि यह बार्बर जिस किसी के भी हेयर स्टाइल करता है उसकी किस्मत ही बदल जाती है। पर अब क्योंकि यह मर गया है तो वे लोग सोचते हैं कि हम अब इसे यहाँ कैसे छोड़ दें। लिटिल जब उसे छूकर देखती है तो उसे पता चला कि इसकी मौत अभी नहीं हुई बल्कि काफी देर पहले ही हो गई थी और इसे यहाँ पर इसलिए छोड़ा ताकि यह लगे कि इसकी मौत किसी कैरेज से टकराने से हुई है। वह सोचती है कि अगर हम यहीं पर रुक गए और पुलिस को बताया तो हमें काफी देर हो जाएगी और सिंड्रेला कभी भी डांस पार्टी में नहीं जा सकेगी, जो इसकी ख्वाहिश थी। इसीलिए अब ये लोग उसकी लाश पर पत्ते डालकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और सीधा महल के बाहर पहुँच जाते हैं, जहाँ एक और लड़की खड़ी थी, पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और वह इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। जब वे अंदर आई तो पूरा महल लड़कियों से भरा हुआ था, जो सारी ही बहुत खूबसूरत थी और प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर आई थी। सभी प्रिंस के साथ डांस करने के लिए तैयार थी और अभी प्रैक्टिस कर रही थी। सिंड्रेला काफी परेशान हो जाती है, यह सोचकर कि कहीं मेरी सौतेली माँ और बहनें मुझे पहचान न ले, क्योंकि आज पार्टी में वे भी आई थी। इस पर लिटिल उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम्हें वे तो क्या कोई भी नहीं पहचान सकेगा। पार्टी में सिंड्रेला की बहन और माँ दिखाई गई। उसकी बहन अपने माँ से दूसरी बहन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ रह गई है। यहाँ उसकी छोटी बहन ने उसे छोटे छोटे बाल बार्बर से कटवा लिए थे, क्योंकि यह अफवाह थी कि प्रिंस को छोटे बाल पसंद है। अब कुछ ही देर में वहाँ किंग यानी राजा आ गए, जिसके बाद प्रिंस को भी बुला लिया गया। किंग प्रिंस से कहते हैं कि अब तुम्हें अपने लिए लड़की चुननी होगी। तुम जिस लड़की के साथ भी डांस करोगे हम समझ जाएंगे कि तुम्हें वो पसंद आई है और तुम उससे शादी करना चाहते हो। लेकिन यहाँ प्रिंस किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। इस वजह से उसकी किंग से बहस भी हो जाती है, क्योंकि वह उसी लड़की से शादी करना चाहता था। पर एक समस्या थी कि उस लड़की का 1 साल से कोई अता पता नहीं था। अब यहाँ किंग के काफी कहने पर प्रिंस मान जाता है और वह लड़कियों की तरफ आगे बढ़ता है। सिंड्रेला की खूबसूरती देखकर वह रुक नहीं पाता और डांस करने के लिए उसके सामने हाथ बढ़ाता है। सिंड्रेला भी अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है और ये दोनों डांस करने लगते हैं। सिंड्रेला बहुत खुश थी, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि प्रिंस ने उसे चुना। यह उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी प्रिंस से शादी हो जाए, क्योंकि इस तरह उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर में इस पार्टी को रुकवा दिया गया, क्योंकि तभी महल का एक सिपाही आकर बताता है कि हमारे रॉयल बार्बर की मौत हो गई है। उसकी लाश देखकर लग रहा है जैसे उसकी मौत किसी कैरेज से टकराने की वजह से हुई है और बाद में उसकी लाश पर पत्ते ढक दिए गए थे, यानी कि उस बार्बर का कातिल जिसने उसे मारा है वह इसी महल में है। यह सुनकर सारे लोग काफी डर जाते हैं। सिंड्रेला और लिटिल भी काफी घबरा जाती है कि कहीं वे पकड़ी न जाए, क्योंकि अगर सारी कैरेज को चेक किया गया तो पक्का फंस सकते हैं। जाहिर है हमारी कैरेज पर खून लगा होगा, इसीलिए वह चूहे ड्राइवर को अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द कैरेज को साफ कर देना चाहिए। पर वह खाने में महफूज था, उसे खाना बहुत पसंद था, खास तौर पर चीज जो उसकी पसंदीदा थी। आज पार्टी में उसने चीज देखी तो वह खाने से रुक ही नहीं पाया। अब यह भी बताया जा रहा था कि बार्बर की लाश के पास से चीज के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, यानी कि जिसने भी उसे मारा है उसे चीज बेहद पसंद है। यह सुनकर चूहा सोच में पड़ जाता है और अपने बारे में सोचकर घबरा जाता है। अब सारे गार्ड मिलकर कैरेज को चेक करते हैं, पर किसी भी कैरेज पर खून नहीं लगा हुआ था। साथ ही यह बात भी पता चलती है कि बार्बर की मौत कैरेज से टकराने से हुई ही नहीं थी, बल्कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। बस हालात ऐसे बना दिए गए थे कि सबको यही शक हो कि उसकी मौत कैरेज से टकराने की वजह से हुई है। अब गार्ड्स को बार्बर के घर भेजा गया, जहाँ पर उन्हें अलग अलग तरह की चीजें मिलती है। सबसे ज्यादा लड़कियों के लंबे लंबे कटे हुए बाल। गार्ड्स आकर किंग को बताते हैं कि काफी दिन से बार्बर अजीब बर्ताव कर रहा था। उसका कहना था कि उसे लड़कियों के लंबे लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। जिसमें लड़कियों के उसे लंबे बाल दिखते थे वो उन्हें काट दिया जाता था। तो हो सकता है कि इसी गुस्से में आकर किसी लड़की ने उसे मार दिया हो। यह सुनकर सिंड्रेला और लिटिल आपस में बातें करने लगी कि अब केस बिल्कुल ठीक चल रहा है, यानी कि अब यहाँ पर उन सभी लड़कियों को बुलाया जाएगा जिनके बाल कटे हुए हैं। सिंड्रेला की बहन समेत वहाँ 5 लड़कियों को खड़ा कर दिया गया, जिन सभी के बाल कटे हुए थे। किंग उनसे कहते हैं कि आप जब बार्बर के पास गई थी तो वहाँ क्या हुआ था, हमें सब कुछ सच सच बताए कि क्या बार्बर का बर्ताव बदला
बदला हुआ था और क्या आप लोगों ने गुस्से में आकर उसके साथ कुछ किया था? अब क्योंकि पहले नंबर पर सिंड्रेला की बहन खड़ी हुई थी तो सबसे पहले उस जवाब मांगा गया और पूछा गया कि बताओ आखिर आपके साथ वहाँ पर क्या हुआ। अब लिटिल भी सबके बीच से निकलकर बाहर आ गई थी और सबसे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। सिंड्रेला की सौतेली बहन बताने लगी, मैं सुबह 10 बजे बार्बर के पास गई थी जिसने जबरदस्ती मेरे बाल काट दिए थे। हालांकि मैं कभी भी यह नहीं चाहती थी कि मेरे लंबे लंबे बाल कट जाए। बार्बर ने कहा था कि प्रिंस को छोटे बाल वाली लड़कियां पसंद है तो मैंने उसकी बातें मानकर बाल कटवा लिए। वह यहाँ प्रिंस से पूछती है, आपको छोटे बाल वाले पसंद है ना? देखिए आपकी पसंद के मुताबिक मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं तो अब तो आप मुझसे शादी करेंगे ना? यह बात सुनकर वहाँ खड़ी छोटी बालों वाली लड़कियां भी प्रिंस से कहने लगती है, हमारे बाल तो छोटे हैं, अब तो पसंद है ना हम? प्रिंस ने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यह सब तो बार्बर ने जानबूझकर किया है। अब सिंड्रेला की बहन कहती है, मेरे बात सुने जरा, आज मैंने कुछ और बातें भी सुनी थी। सुबह जब प्रिंस से बात करने आई थी मैं बाहर खड़ी थी तो अंदर से आवाजें आने लगी। उस वक्त प्रिंस और बार्बर का काफी झगड़ा हो रहा था। अब सारा शक प्रिंस पर आने लगा तो जब प्रिंस से उस बारे में पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था, वह बताने लगा, आज सुबह बालों का स्टाइल बनाने के लिए बार्बर मेरे कमरे में आया था। मुझे उसके सामान में लड़कियों के कटे हुए लंबे लंबे बाल दिखे। मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर लड़कियों के बाल क्यों काट दिए? तब बार्बर ने मुझे बताया, मुझे लंबे बाल पसंद नहीं है और आज मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं देखना चाहूंगा जिसके बाल लंबे हो, क्योंकि इस तरह वह खूबसूरत दिखेगी, जो चीज मुझे पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई लड़की प्यारी लगे। इस बात को लेकर मेरा बार्बर से झगड़ा हो गया। प्रिंस बताते हैं, जिस दौरान बार्बर का कत्ल हुआ यानी 1 से 3 तक, इस बीच में तो यहाँ था ही नहीं, बल्कि मैं तो एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था। राजा पूछती है, किसी ने तुम्हें वहाँ बैठा हुआ देखा था? यानी कोई इंसान है जो तुम्हारा सबूत हो और बता सके कि तुम यहाँ थे? प्रिंस कहता है, नहीं, क्योंकि उस पहाड़ी के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, यानी कि कोई सबूत नहीं था। इसीलिए अब प्रिंस पर शक और बढ़ने लगा कि उसी ने ही बार्बर को मारा है। अब यहाँ हमें प्रिंस के बारे में बताया गया कि वह एक लड़की को प्यार करता था और वह भी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब प्रिंस ने उसे शादी के लिए पूछा उसके बाद ही वह गायब हो गई। 1 साल से उसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि प्रिंस ने उसे ढूंढने की कोशिश भी की पर कोई फायदा नहीं हुआ, वह नहीं मिली। प्रिंस सबको बताता है। इसी बात को लेकर बार्बर मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। उसका कहना था कि मैं यह सारी बात जानकर आपके डैड राजा को बता दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो मुझे रॉयल मिरर यानी शाही शीशा दे दो। पर जब मैंने वह देने से मना कर दिया तो बार्बर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मेरे साथ काफी बुरा बर्ताव किया। यह सुनकर सारे लोग कहने लगते हैं, इसी ने ही मारा है बार्बर को, क्योंकि इसके पास तो अच्छी खासी वजह थी उसे रास्ते से हटाने के लिए। इसी वजह से प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे वहाँ से ले जाया जाने लगा। पर तभी प्रिंस के कपड़ों में से पौधा का कांटा नीचे गिर जाता है, जिसे लिटिल उठा लेती है। वह सोचती है कि प्रिंस के कपड़ों में से कांटा गिरने का मतलब है कि वह किसी जंगल जैसी जगह पर गए थे जहाँ पौधे थे, यानी कि प्रिंस सच कह रहे थे कि वह पहाड़ी पर गए थे। इतनी ही देर में वहाँ वही लड़की घुस आती है जो कब से महल के बाहर खड़ी थी और उसे अंदर आने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थी। वो प्रिंस के लिए सबूत के तौर पर आई थी। उसने कहा, मैंने प्रिंस को देखा था, ये 1 से 3 बजे तक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। यह सुनकर राजा काफी खुश हो गए और बोले, शुक्र है मेरा बेटा कातिल नहीं है। इसीलिए प्रिंस को छोड़कर वापस महल लाया गया और उन पर अब शक भी नहीं किया जा रहा था। यह सारा केस चलते चलते 12 बजने वाले हो गए थे, जो लिटिल और सिंड्रेला काफी परेशान हो गई। वे सोचने लगी कि 12 बजने वाले हैं तो हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना काफी देर हो जाएगी। जादू के खत्म होते ही हमारे कपड़े बदल जाएंगे और हम अपने असली रूप में आ जाएंगे। इसीलिए दोनों जल्दी से महल से बाहर भाग गई। प्रिंस भी उनके पीछे पीछे भागता हुआ आया ताकि सिंड्रेला को रोक सके, पर वह नहीं रुकी और भागती रही। इस वजह से उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों में गिर गई। उसका एक जूता भी पैरों से निकलकर वही गिर गया, लेकिन क्योंकि देर हो रही थी वह बिना जूता पहने ही आगे बढ़ गई। दोनों जल्दी से कैरेज में बैठे और वहाँ से भाग गई। जैसे ही 12 बजे जादू खत्म हो गया और दोनों अपनी असली रूप में वापस आ गई। सिंड्रेला लिटिल को लेकर अपने घर आई, जहाँ पर लिटिल ने देखा कि किस तरह सिंड्रेला के साथ अन्याय होता है। उसकी सौतेली माँ और बहनें खुद काफी अच्छी जगह पर रहती है, जबकि सिंड्रेला को घर की छोटी सी जगह पे रखा जाता है। रात के वक्त लिटिल को कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए जब वह एक जगह पर आई तो वहाँ सिंड्रेला की दूसरी बहन थी, वही जिसे खाना
खाना बहुत पसंद था और जब पार्टी में भी नहीं आई थी। वह यहाँ पर गार्ड्स से छुपकर बैठी हुई थी जो उसे पकड़ने आए थे। सभी गार्ड्स को लगता था कि उसी ने बार्बर को मारा है। अब सिंड्रेला की बहन लिटिल को अपनी कहानी बताने लगी। उसने कहा, मुझे बार्बर ने धमकी दी थी कि उसने मेरे बाल काटने हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो किसी ने पीछे से मुझ पर वार किया और मैं वही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ के नीचे पत्थर था और सामने बार्बर की लाश पड़ी थी। अब मुझे लगा कि क्योंकि मैं यहाँ अकेली थी तो इसका मतलब मैंने ही बार्बर को मारा है। यह बताकर वह रोने लगी। लिटिल ने उसे चुप कराते हुए कहा, अच्छा बताओ आगे क्या हुआ। वह बताने लगी, मैं डर गई थी। पकड़े जाने के डर से मैंने उसकी लाश उठाई और जंगल में ले आई। फिर वहाँ रोक कर कैरेज के आने का इंतजार करने लगी कि जब कोई कैरेज आएगा तो उसकी लाश को फेंक दूंगी ताकि सबको यही लगे कि उसकी मौत कैरेज से टकराने से हुई है। उसकी सारी बातें लिटिल चुपचाप सुन रही थी। उसकी बात पूरी होते ही गार्ड्स वहाँ आ गए और सिंड्रेला की बहन को पकड़ लिया। वह लिटिल से कहती है, तुम्हें तो मैंने अपनी सारी कहानी सच सच बता दी है। अब तुम इन लोगों को बताओ कि मैंने बार्बर को नहीं मारा। हालांकि लिटिल अंदर से जान गई थी कि उसने बार्बर को नहीं मारा, फिर भी उसने सिंड्रेला की बहन को पकड़वा दिया क्योंकि वह जानती थी कि यह बहुत बदतमीज है और इसका बर्ताव बहुत बुरा है। जब सिंड्रेला की बहन को ले जाया जा रहा था तो उसके कपड़ों में से एक कांच के टुकड़े वाला जूता नीचे गिर गया जिसे लिटिल ने उठा लिया। अब लिटिल महल के ऑफिसर से बात करने लगी कि आखिर मसला कैसे सुलझाया जाए। वो ऑफिसर कहती है, आप ऐसा करें, मुझे बार्बर के घर ले चले ताकि वहाँ से मुझे कोई चीज पता चल सके। जब लिटिल बार्बर के घर आई तो उसे वहाँ कुछ और नई चीजें भी पता चली, जैसे कि वहाँ बार्बर के अलावा किसी और के खून की बूंदें भी थी और हर जगह बड़े बड़े बालों की चोटियां लटकी हुई थी। अब यहाँ लिटिल के सामने कई सारी चीजें और साफ हो गई। अपनी पास्ट और फ्यूचर देखने की ताकत से उसे काफी कुछ पता चल गया था, इसीलिए उसने ऑफिसर से मदद मांगी। प्लीज इस केस को हल करने में आप मेरी मदद करें। अगले दिन जब सिंड्रेला अपने घर पर काम कर रही थी तो प्रिंस अपने गार्ड्स के साथ आ गया। ऑफिसर ने ग्लास का वही जूता लेकर कहा, हम शहर की हर लड़की को यह जूता पहनाकर देख रहे हैं। उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कल पार्टी में आई थी और जिसे प्रिंस ने शादी के लिए पसंद किया था। यह जूता उसी के पैर में फिट जाएगा क्योंकि यह उसी का है। जैसे ही सिंड्रेला ने वो जूता पहना वह उसे एकदम फिट आ गया, जिससे सब लोग समझ गए कि सिंड्रेला ही वह लड़की है जिसे प्रिंस ने पसंद किया था। तभी प्रिंस उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस पर सिंड्रेला खुश हो ही रही थी कि तभी लिटिल आ गई। उसे सारे सच का पता चल गया था कि उसने सच बताना शुरू किया। असल में बार्बर का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सिंड्रेला ने ही किया है। सिंड्रेला ने कहा, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, तुमने मुझे कब देखा उसे मारते हुए। इस पर लिटिल सारी बातें क्लियर करने लगी। तुम अपने कबूतर के साथ अपने जूतों को भी दफना रही थी। यह सुनकर सिंड्रेला बताने लगी, बार्बर मेरे बाल भी काटना चाहता था क्योंकि उसने मेरे बाल देखकर अंदाजा लगा लिया था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसीलिए उसने मुझसे झूठ कहा कि वो मुझे बहुत खूबसूरत बना देगा। लेकिन जब मैं उसके घर पहुँची तो उसने कैंची उठा ली क्योंकि वो मेरे बाल काटने वाला था। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने पीछे से आकर पत्थर से उसके सर पर वार किया, पर वह हमला इतनी जोर से हुआ कि बार्बर की वही मौत हो गई। सिंड्रेला ने अपनी कहानी जारी रखी, मैं डर गई कि कहीं पकड़ी न जाऊं, इसीलिए मैंने सारा शक अपनी सौतेली बहन पर डालना चाहा। मैंने बार्बर की तरफ से उसे खत लिखा ताकि वह वहाँ आ जाए। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वह जैसे ही बार्बर के घर आई मैंने पीछे से आकर अपनी बहन पर हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर वही गिर गई। मैंने फिर पत्थर उसके हाथ के नीचे रख दिया ताकि जब उसे होश आए तो वह यही सोचे कि उसने ही बार्बर को मारा है। फिर सिंड्रेला उस छोटे से कांच के जूते के टुकड़े के बारे में बताने लगी कि वो विच एक बार पहले भी मुझसे मिलने आई थी। उसने जब मेरे पैरों में पुराने जूते देखे तो मुझे कांच के ये नए जूते दे दिए, पर जब मैं जंगल में भाग रही थी तो मेरा जूता टूट गया और ये टुकड़ा वही गिर गया। जब मैं अपना जूता और कबूतर दफन कर रही थी तो लिटिल मुझसे मिली, जिसके बाद वह विच आई और उसने हम दोनों के कपड़े बदल दिए। कपड़े तो हमारे नए थे पर जूते नहीं, इसीलिए एक दूसरी विच वहाँ पर आई। उसने मुझे फिर एक नए जूते दिए थे क्योंकि मैं नए कपड़ों में इतनी प्यारी लग रही थी कि उस बीच ने मुझे पहचाना ही नहीं और 2 बार जूते दे दिए। इस तरह लिटिल ने इस केस को समझदारी से हल कर लिया और कातिल का पता लगा लिया था। अब सिंड्रेला के पैरों पर होने वाला जादू भी खत्म हो जाता है, इसीलिए उसके पैर और जूते वापस असली रूप में आ गए, जिससे वह पकड़ी गई क्योंकि उसके पैर जख्मी थे। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंस हैरान था। उसने लिटिल से पूछा, तुम्हें इतनी सारी चीजें कैसे पता चली और कैसे तुमने इस केस को हल कर लिया। तभी लिटिल ने कहा, सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी भी कुछ चीजें बाकी है। वो प्रिंस के पास आकर कहती है कि आपकी दोस्त जिससे आप प्यार करते
कहते थे 1 साल पहले गायब हो गई थी ना। जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था? लिटिल बताती है कि जब मैं बार्बर के घर गई थी तो वहाँ मुझे किसी और के खून की बूंदें भी दिखी जो सिंड्रेला की नहीं थी, क्योंकि वो काफी पुरानी बूंदें थी। उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि आपकी वो दोस्त भी बार्बर के पास ही गई थी, जिसने जबरदस्ती कैंची लेकर आपकी दोस्त के बाल काटने की कोशिश की। पर जब आपकी दोस्त ने ये चीज रोकने के लिए बार्बर से लड़ाई की तो उसके बाल भी कट गए, साथ ही चेहरे पर भी बड़ा सा कट लग गया, जिसके साथ ही वह प्रिंस की दोस्त को लाया गया और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे बस सूरत कहा जा रहा था और महल के अंदर जाने नहीं दिया गया था, जिसने प्रिंस को पहाड़ों में देखा था। यहाँ वो प्रिंस को बताती है कि मैं उसके बाद आपसे इसीलिए नहीं मिली क्योंकि जान गई थी कि आप मुझे कबूल नहीं करेंगे। अब मैं इतनी बदसूरत जो हो गई हूँ। पर प्रिंस जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी शक्ल सूरत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसी है। पर वो कहती है कि नहीं, मैं तो आपके काबिल नहीं, और दूसरा अब मैं आपसे प्यार भी नहीं करती। ये सुनकर लिटिल कहती है अगर तुम प्रिंस से प्यार ही नहीं करती थी तो उस दिन पहाड़ों पर क्या कर रही थी, जिससे यह सच खुलता है कि वो भी आज तक प्रिंस से ही प्यार करती है। एक बार फिर ये दोनों साथ हो गए, इनकी शादी हो जाती है और ये खुशी खुशी लिटिल को अलविदा कहती है। उसका शुक्रिया भी अदा किया गया कि इसको इतने अच्छे से सुलझाया, जिसके बाद लिटिल अपने आगे के सफर पर निकल गई ताकि और एडवेंचर कर सके। और इसी के साथ ये जबरदस्त फिल्म यही खत्म हो जाती है।